नमस्कार दोस्तों, GK24 टेक में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारी इस क्लास में हम परीक्षा धाम की पूरी बुक पढ़ने वाले हैं, जो हर परीक्षा जैसे MP पुलिस, वन रक्षक, पटवारी, महिला पर्यवेक्षक जैसे मध्य प्रदेश की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हमारी ये 6वें नंबर की क्लास है। बाकी की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारी पुरानी क्लासेस देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। नर्मदा द्वारा गठित जल निकासी व्यवस्था कैसी है? ऑप्शन नंबर बी अनुगामी व्यवस्था है। नेक्स्ट प्रश्न, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य से प्रवाहित होती है? ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र से प्रवाहित होती है। नेक्स्ट प्रश्न, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से उद्गमित होती है? ऑप्शन नंबर डी बैतूल जिले से उद्गमित होती है ताप्ती नदी। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश की किस नदी को जीवित इकाई का दर्जा प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी को जीवित इकाई का दर्जा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश की किस नदी को मधुवती के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी सिंध नदी को मधुवती के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में भीमगढ़ बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए वेनगंगा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चंबल नदी में बटागुर, चित्रा, इंडिका कछुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस नदी को स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सोन नदी को स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वेनगंगा को सिवनी जिले की जीवन रेखा कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में माई की बगिया किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों ऑप्शन नंबर डी नर्मदा नदी के किनारे माई की बगिया स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में पारसहोड़ बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ताप्ती नदी पर निर्मित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश में रेवा नाम से किस नदी को जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी नर्मदा को रेवा नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश की किस नदी को प्राचीन समय में चर्मावती कहा गया है? दोस्तों ऑप्शन नंबर जी चंबल नदी को कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश की किस नदी का प्राचीन नाम कर्णवती के रूप में जाना गया है? दोस्तों केन नदी को कर्णवती के नाम से जाना गया है। मध्य प्रदेश की किस नदी को वेत्रवती नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों वेतवा नदी को वेत्रवती नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, युग्मों पर विचार कीजिए। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। इसमें सारे चारों युग्म सही युग्मित है। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश की किस नदी को सूर्य की पुत्री कहा गया है? तो दोस्तों ताप्ती नदी को सूर्य की पुत्री कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, चंबल नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन नंबर बी महू के निकट जाना पावा पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी नदी चंबल नदी में नहीं मिलती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बेतवा नदी चंबल नदी में नहीं मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न, किस नदी को छिंदवाड़ा जिले की जीवन रेखा कहा गया है? ऑप्शन नंबर डी कुलवेहड़ा नदी को छिंदवाड़ा जिले की जीवन रेखा कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश में उत्खात स्थलाकृति का निर्माण किस नदी द्वारा निर्मित है? ऑप्शन नंबर सी चंबल नदी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, युग्मों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर होगा, अर्थात 1, 2, 3, 4 चारों नदियों की लंबाई सही दी गई है। ये चारों युग्म सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश के अतिरिक्त केन नदी किस राज्य के मध्य से भी बहती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में केन नदी बहती है। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश में केन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन नंबर डी कैमूर क्षेत्र से होता है। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश की सोनार नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर सी सोनार नदी केन नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न, कोपरा, व्यामा और वियरना किस नदी की सहायक नदियां हैं? ऑप्शन नंबर बी केन नदी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, युग्मों पर विचार कीजिए। दोस्तों
ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। इनमें से कोई भी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, चरण गंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी नदी पन्ना बाघ अभ्यारण्य से गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए केन नदी। नेक्स्ट प्रश्न, कान्हा झील क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन नंबर ए सुपर्ण नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजयगढ़ जिले पर जाते हैं तो आप किस नदी को देख सकते हैं? ऑप्शन नंबर बी केन नदी को देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जोड़ी 1, 2 एवं 4 सही सुमेलित हैं। ताप्ती नदी भुसावल नगर के किनारे स्थित है, बेतवा नदी के किनारे विदिशा शहर एवं सरस्वती नदी के किनारे इंदौर शहर स्थापित है। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश का विदिशा जिला किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी बेतवा नदी। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने मध्य भारत की किस नदी को में रेत खुदाई पर अनिश्चित प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन नंबर डी नर्मदा नदी। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश में बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी कुम्हरा। निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर स्थित नहीं है? बाण सागर बांध बेतवा नदी पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश से उद्गमित होने वाली दसान नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर ए बेतवा नदी। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जामनी नदी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, युग्मों पर विचार कीजिए। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, अर्थात जोड़ी 1, 2, 3, 4 सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे चेदी राज्य बसा था? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बेतवा नदी के किनारे चेदी राज्य बसा हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र से उद्गमित होने वाली उस नदी का नाम बताइए जो उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ऑप्शन नंबर डी महानदी है। नेक्स्ट प्रश्न, हलाली जलाशय जिस नदी पर है उसे पहले क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर डी थाल कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश में ओरछा में कंचन घाट किस नदी पर स्थित है? दोस्तों बेतवा नदी पर कंचन घाट स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी गुना जिले को विभाजित करती है? ऑप्शन नंबर सी सिंध नदी गुना जिले को 2 भागों में विभाजित करती है। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश में सीता रेवा नदी का उद्गम किस जिले में होता है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए छिंदवाड़ा जिले में होता है। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन नंबर डी शिवना नदी। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश की वह नदी जिसे ताउन नाम से जाना जाता है वह कहाँ से उद्गमित होती है? ऑप्शन नंबर सी सतना जिले से उद्गमित होती है। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी तवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए तवा नदी सबसे लंबी सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न, ग्वाल सागर तालाब किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी टीकमगढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, युग्मों पर विचार कीजिए। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, अर्थात उपरोक्त सभी युग्म सही सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न, ऑपरेशन नर्मदा खालिस्तान वर्ष में मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर सी 1961। नेक्स्ट प्रश्न, सुमेलित कीजिए। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी अर्थात अमरावती 4 ताप्ती से सुमेलित होगी। देनवा ऑप्शन नंबर बी इसमें 3 से सुमेलित होगी तवा नदी से। ऑप्शन नंबर सी मीर हसन ऑप्शन नंबर 1 से सुमेलित होगी केन नदी। एवं ऑप्शन नंबर डी जामनी नदी ऑप्शन नंबर 2 से सुमेलित होगी। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई हैं? तो दोस्तों
तिलवारा घाट जबलपुर में महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न की विशेषताएं किस नदी की हैं? दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वर्धा नदी की ये सारी विशेषताएं जो आपको दी गई हैं इन्हें रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, पगारा बांध मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी मुरैना जिले में पगारा बांध स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, खद्दर खुदर नदी मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के समीप बहती है? ऑप्शन नंबर सी खजुराहो में बहती है। नेक्स्ट प्रश्न, ग्वालियर जिले में निर्मित पैसारी बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी मोवार नदी पर पैसारी बांध स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, नोन नदी पर निर्मित हिम्मतगढ़ बांध किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, तुलसी सरोवर बांध किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए अशोकनगर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, रूपा नदी पर निर्मित चंबलेश्वर बांध मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी नीमच में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, लोकपाल सागर बांध किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी पन्ना जिले में स्थित है। गुलाब सागर बांध किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी सीरी जिले में गुलाब सागर बांध स्थित है। साथियों ये थी आज की हमारी क्लास। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे की आने वाली क्लास देखने के लिए हमारे चैनल GK24 टेक को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।